नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में आज जो है 24 फरवरी है। तो आज जो है न्यूज़ को हम देखेंगे कैसे मूवमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे न्यू टेलीकॉम बिल टू बी टेबल्ड इन मानसून सेशन और येलन सीक्स मोर फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर यूक्रेन। सो ये कौन है? ये बेसिकली यूएस की फाइनेंस मिनिस्टर है। तो यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी, जैसे यहाँ पे मिनिस्टर होते हैं वहाँ पे मिनिस्टर नहीं होते, वहाँ पे सेक्रेटरी होते हैं। सो अगेन जो येलन बोल रही कि यूक्रेन के लिए हमें पैसा चाहिए। सो नियर अबाउट, बिकॉज आपको समझना पड़ेगा ये जो यूक्रेन वाला वार है ये 1 साल हो चुका है अभी। और ये एक प्रॉक्सी वार है, ये यूक्रेन और रशिया का वार नहीं है। ये रशिया वर्सेस रशिया, चाइना वर्सेस वेस्ट है, यानी आपका अमेरिका, यूके है। यूके, अमेरिका और बस ये दोनों का ही है। यहाँ पे फ्रांस और जर्मनी को ज़बरदस्ती घसीटा जा रहा है और यही है और कुछ नहीं है। और यहाँ पे नियर अबाउट कनाडा ने $26 बिलियन डाला है, अमेरिका ने $50 बिलियन डाला है। ऐसा नहीं कि यूक्रेन को पैसा दिया है, दे हैव इन्वेस्टेड इनटू बोइंग, रेथियन, लॉकहीड मार्टिन, उनको पैसा दिया है यूएस गवर्नमेंट ने। और फिर वो जो कंपनी है, यूएस कंपनी है, उसने वो जो है माल बेचा है। तो एज सच जो मतलब पैसा है वो तो अमेरिका में रह गया है। तभी ये लोग बोल रहे हैं कि अभी जो है और भी हमें सामान भेजना है यूक्रेन को, ताकि वो लड़ सके जर्मनी रशिया के साथ। एंड ये वॉर जो है नियर अबाउट और मतलब 1 साल चलेगा। मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैं सोचा कि एक हफ्ते के अंदर, 1 महीने के अंदर ख़त्म हो जाएगा। बिकॉज रशिया इज़ अ वेरी बिग पावरफुल कंट्री एंड दे हैव वेरी मच एक्सपर्टीज़ इन वॉरफेयर। सो ये चीज़ हमें देखने को मिलेगा। और यहाँ पे विंटर ऑलरेडी जा चुका है। तो विंटर में जर्मनी, फ्रांस, इन लोगों का हालत टाइट हो चुका है। पूरे वर्ल्ड में जो है एनर्जी बास्केट और वीट बास्केट, सॉरी, एनर्जी और वीट का जो सप्लाई है यूक्रेन से बहुत जो है वीट आपका सप्लाई होता है इंडिया में। और यूरोप में एनर्जी सप्लाई होता है रशिया से आपका। जर्मनी, फ्रांस का तो मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिसिटी है वो न्यूक्लियर से होता है, बट जर्मनी जो है उसको चाहिए होता है गैस, नेचुरल गैस। तो वो वहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। सो दीज आर दी थिंग्स। और उन्होंने सोचा था कि रशिया को ख़त्म कर देंगे, बट रशिया ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बिकॉज चाइना सपोर्ट कर रहा है, इंडिया सपोर्ट कर रहा है। और इंडिया का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो गया कि हमें सस्ते में तेल मिल रहा है, रूबल में, हम रूबल में सेटलमेंट कर रहे हैं। तो इंडिया इज़ द बिगेस्ट विनर आफ्टर चाइना। तो वही हमें देखने को मिल रहा है। तो यूएस सेक्रेटरी ने बताया कि भाई दे आर लुकिंग फॉर मोर हार्शर सैंक्शन अगेंस्ट मॉस्को, करके कोई फ़ायदा नहीं है। कॉशंस चाइना अगेंस्ट एक्सटेंडिंग एनी सपोर्ट टू रशिया। चाइना सुनेगा नहीं, इंडिया भी नहीं सुनेगा। बिकॉज सब अभी जो है वी वांट अनदर टर्म ऑफ जो बाइडेन। बिकॉज उससे फ़ायदा ये होगा कि जो डोमिनेंस है अमेरिका का वो नियर अबाउट ख़त्म हो जाएगा। जैसे आपको पता है कि सोशली अमेरिका इज़ ऑल्सो डिटीरियोरेटिंग, इकोनॉमिकली डिटीरियोरेट हो रहा है। दैट्स वाई ग्रोथ वहाँ पे नहीं हो रहा है। एंड दैट्स वाई द कॉरपोरेशंस आर इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी इनटू वोकिज़म, जिसको हम बोलते हैं वोकिज़म। उसमें क्या हो रहा है कि लोग जो है दे आर बीइंग काइंड ऑफ बोल सकते हैं ब्रेन वॉश टू कंज्यूम मोर एंड मोर। दे हैव टू गो टू जेंडर सर्जरी, री क्या क्या सब है। अमेरिका में नियर अबाउट 50 या 52 जेंडर है। तो बहुत ही अजीब व गरीब चीज़ हो रहा है वहाँ पे। और वो चीज़ इंडिया में भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है। और हमें जो है बहुत सावधान रहना पड़ेगा, नहीं तो हमारे देश में भी ऐसे मतलब ऑलरेडी हमारा देश जो है रिलीजन लाइन, कास्ट लाइन, जेंडर लाइन, स्टेट लाइन, लैंग्वेज लाइन के बेसिस पे ऑलरेडी डिवाइडेड है। और उस जगह पे अगर हम इन सारी चीज़ों को अगर इंपोर्ट करते हैं, दैट विल बी इवन डेंजरस फॉर अ कंट्री, बट इट विल बी वेरी गुड फॉर इन्वेस्टर्स, फॉर पीपल हु आर लुकिंग टू मेक मनी। सो पैसा बना भी सकते हैं, बट जिस सोसाइटी में अगर आप रहते हैं वो सोसाइटी अगर टूट जाए तो आपके पास $1 बिलियन होके भी कोई फ़ायदा नहीं है। सो ये सारी चीज़ें हमें देखना पड़ेगा। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी अवेयर। यहाँ पे आप कुछ कर नहीं सकते, बट आपको अवेयर होना पड़ेगा, अपने आसपास के लोगों को अवेयर होना पड़ेगा दैट ये जो वोकिज़म है वो यूएस से इंपोर्ट हो रहा है इंडिया में। सो आपको पता है कैसे किस तरीके से वोकिज़म इंपोर्ट हो रहा है, तो उसमें थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। NCLT इट्स प्ली अगेंस्ट सिंटेक्स। सिंटेक्स वॉज वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज, बट डूब चुका है ये कंपनी। न्यू टेलीकॉम बिल ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है इसके बारे में। एसेट्स वर्थ 26,000 करोड़ मोनेटाइज्ड इन फाइनेंशियल ईयर अगेंस्ट 1.5 लाख करोड़। ओके, चलो कोई बात नहीं, आस्ते आस्ते वही है कि बेचना शुरू कर रहे हैं गवर्नमेंट, तो चलो बहुत अच्छी बात है। सो पंजाब जो है अगेन इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स केओस। तो एक्चुअली दिस इज़ जो हमारे नॉर्थ इंडिया बेल्ट में बहुत आप समझ पाएंगे विद इन अ ईयर और सो जो है आपका पंजाब में बहुत अनरेस्ट शुरू हो जाएंगे। एंड यहाँ पे मॉब रूल जब शुरू हो जाता है, कहीं पे भी मॉब रूल जब शुरू हो जाता है
तो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहता, तो फिर अगेन जैसे आपको गुंडा राज पता है, ये बिहार का गुंडा राज, तो वैसे टाइप का सिस्टम आपका शुरू हो जाएगा, एंड विच इज़ नॉट एक्चुअली गुड फॉर इन्वेस्टर्स, क्योंकि वहाँ पे आप गवर्नमेंट को टैक्स दोगे या लोकल माफिया को टैक्स दोगे, वो कन्फ्यूजन हो जाता है, बिकॉज टैक्स तो मैं एक जन को ही दूंगा ना, तो फिर मैं गवर्नमेंट को नहीं दूंगा, लोकल माफिया को दूंगा, और लोकल माफिया कैश में लेता है, उसको तो जीएसटी रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये चीज़ हमें देखना पड़ेगा, एंड इस तरीके से गवर्नमेंट इसको मैनेज करता है, मॉनिटर करता है, ये देखने की बात है। एंड या ऑयल डिमांड ग्रोथ विल हाफ टू 5% इन फाइनेंशियल ईयर 23। कंजम्पशन जो है एयर ट्रैफिक फ्यूल का एटीएफ का बहुत ज़्यादा कंजम्पशन है, क्योंकि लोग जो धड़ल्ले से ट्रैवल कर रहे हैं फ्लाइट के माध्यम से, डीजल का कंजम्पशन कम हो रहा है, पेट्रोल का बढ़ रहा है, और वही हम देख रहे हैं। इंडिया विल कंज्यूम 233 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ रिफाइंड प्रोडक्ट्स नेक्स्ट फिजिकल ईयर, पीपीएसी ओके, पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल हैज़ फोरकास्ट। चलो बहुत अच्छी बात है। सीएनजी का यहाँ पे नहीं दिया है उन्होंने, तो वो हमें देखना पड़ेगा। हाँ, सीएनजी का पास में ही हमने देख लिया। नेचुरल गैस यूसेज राइसेस 6.4% इन जनवरी, इम्पोर्ट्स ऑफ एलएनजी अप 7.9% टू बिलियन क्यूबिक मीटर इन फर्स्ट 50 में। तो ये होने वाला है एक्चुअली, स्लोली एंड ग्रेजुअली वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स सीएनजी बिकॉज मच चीपर, मच क्लीनर, मच ईजियर टू ट्रांसपोर्ट एंड यूज़। तो एलएनजी सीएनजी पे हम जो है हमारी कंट्री ज़्यादा फोकस कर रही है, लिक्विड हाइड्रोजन और ईवी पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। मोर एशियन कंट्रीज़ इंटरेस्टेड इन रुपी ट्रेड, कौन कौन से कंट्रीज़ हैं? मालदीव्स होगा, मलेशिया होगा, रशिया है, सिंगापुर है। चलो बहुत अच्छी बात है। 6.5। चलो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल प्रोक्योर 40 मिलियन टन, बहुत अच्छी बात है। 40 मिलियन टन, 300 से 400 लाख टन जो है वो उठाएगा मार्केट से इसने, और डेट जो बढ़ने वाला है, एंड ये मतलब गोदाम वाला काम क्यों कर रहा है गवर्नमेंट, तो ये समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज वही हमारे देश का हालत एक्चुअली में बहुत ख़राब है। आई वॉज लिसनिंग टू समवन, तो वहाँ पे ये बताया जा रहा था, एंड आई डोंट नो वेदर यू आर गोइंग टू अग्री विथ मी और नॉट। उसी के साथ साथ सबसे पहले आप लाइक तो कर दीजिए ना, मैं भूल जाता हूँ बोलने के लिए, लाइक कर दीजिए सबसे पहले। एंड यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि एआई जो है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपका टैक्स पे कौन करता है, वो है मिडिल क्लास। सबसे ज़्यादा कंज्यूम कौन करता है? मिडिल क्लास। रिच क्लास इज़ वेरी वेरी मिनिमल ना, 1% होता है, 1% से भी नीचे जो वो रिच क्लास या एफ्लुएंट क्लास में आता है, उसका कंजम्पशन ऐसा नहीं होता है, वो कितना घर खरीदेगा, कितना गाड़ी खरीदेगा। बट मिडिल क्लास जो है वो गाड़ी ज़्यादा खरीदता है, मतलब ऑल्टो ज़्यादा वॉल्यूम में सेल होता है, लैम्बोर्गिनी और ऑल्टो एक ही वॉल्यूम में तो सेल नहीं होता ना। और एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि मिडिल क्लास का भी हालत ये हो गया है कि बॉटम एंड से जो है एंट्री लेवल जॉब के जो एंट्री लेवल जॉब जो है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ने वाले हैं। जो मैनुअल जॉब्स हैं, जो क्रिएटिव जॉब्स हैं, वो बढ़ने वाले हैं, उसका डिमांड आस्ते आस्ते बढ़ने वाला है। जो रिपीटेटिव जॉब है, वो एआई जो है टॉप लेवल पे एआई ख़त्म कर रहा है। जैसे प्रोग्रामिंग हो गया, सर्टन अमाउंट ऑफ प्रोग्रामिंग, सर्टन अमाउंट ऑफ लॉ, ये लॉ, इवन आपका मेडिकेशन जो है, मेडिकल लॉ, आईटी, ये सारी चीज़ें जो हैं उनको आस्ते आस्ते एआई ख़त्म कर देगा, एंड दैट इज़ परफेक्टली फ़ाइन। एंड इस जगह पे वो बंदे सर्वाइव करेंगे जो इन सारी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपना जो है लेवरेज, मतलब हु विल बी एबल टू लेवरेज दीज टेक्नोलॉजी। ट्रेडर्स भी, एज अ ट्रेडर आप टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं इस्तेमाल करता हूँ। यू हैव टू यूज़ योर ओन कॉमन सेंस, टैलेंट एंड ऑल्सो दीज थिंग्स। लाइफ में सक्सेस होने के लिए मैं वही बात कर रहा था कि आपको थोड़ा सा एफर्ट, थोड़ा सा दिमाग और ज़्यादातर लक चाहिए होता है। अगर आपका लक नहीं है, आप एफर्ट डाल रहे हैं, आप बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, कुछ फ़ायदा नहीं होता है, तो इसमें लक भी बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। तो इसलिए आपको हमेशा ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। जैसे मैं क्या करता हूँ, या हम जो करते हैं, बेसिकली हम लोग कंटेंट मार्केटिंग करते हैं, कंटेंट तैयार करते हैं। सो वी आर 3 पीपल, हमारे 3 एम्प्लॉयज़ हैं। तो हम जो है नियर अबाउट 50 लोगों का काम करते हैं। वी कैन पम्प आउट ह्यूज अमाउंट ऑफ कंटेंट यूजिंग टेक्नोलॉजी। तो दैट्स माई एडवांटेज, और वहाँ पे मैं टेक्नोलॉजी को लेवरेज कर रहा हूँ, एंड आई एम ट्राइंग टू स्केल इट अप सो आई कैन टेक इट टूवर्ड्स 100 लोगों का काम 3 जन करेंगे, 5 जन करेंगे। सो उस लेवल पे अगर मैं पहुँच जाऊँगा, सो आई विल बी एबल टू कम्पीट विथ बिग पब्लिकेशन कंपनीज, जैसे जी टीवी हो गया, कोई भी न्यूज़ चैनल के साथ मैं कम्पीट कर पाऊँगा। एंड आई डोंट नीड टू बी फिजिकली, मेरे को ह्यूज इन्वेस्टमेंट, ह्यूज स्टूडियो की ज़रूरत नहीं होगी। आई जस्ट नीड 3-4 पीपल विथ कंप्यूटर, विथ गुड इंटरनेट कनेक्शन, एंड जो सिस्टम मैंने तैयार किया है, आई विल बी एबल टू पम्प आउट ह्यूज अमाउंट ऑफ कंटेंट विच इज़ ऑब्वियसली यूज़फुल। तो उस डोमेन में मैं काम कर रहा हूँ, एंड यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। तो ये एनालॉजी ये था कि हमारा जो मिडिल क्लास है वो श्रिंक कर रहा है,
और मिडिल क्लास जब श्रिंक करेगा, जो ऑलरेडी हमारे यहाँ पे हो रहा है, वही आपको देखने को मिलेगा। द रीज़न आई एम सेइंग दिस इज़ फ्रॉम ए इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, अ लॉट ऑफ कंपनी, जैसे कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आया था कि छोटे छोटे पैकेट, 2 रुपये का, 5 रुपये का पैकेट जो है, 10 रुपये का पैकेट, उसका ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा है बिकॉज पीपल डू नॉट वांट टू स्पेंड एंड बाई बिग पैकेट। इट कैन बी बिस्किट, इट कैन बी आटा, इट कैन बी एनीथिंग, क्योंकि लोगों का परचेजिंग कैपेसिटी स्लोली एंड ग्रेजुअली इरोड हो रहा है, एंड दैट इज़ एक्चुअली वेरी वेरी डेंजरस, एंड लोग जो है कर्जे में डूबते जा रहे हैं स्लोली एंड ग्रेजुअली। एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ वेरी गुड बिकॉज BFSI, बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर जो कंपनीज है, इंश्योरेंस कंपनीज है, दे आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ मनी, एंड एज एन इन्वेस्टर यू आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। बट एज सच हमारा सोसाइटी जो है, द क्वालिटी ऑफ द क्वालिटी ऑफ पीपल विल इरोड, बिकॉज आज आप देखेंगे पहले क्या होता था, कुछ नहीं होगा तो आपके पास अपना ज़मीन है, ज़मीन पे आप खेती करके रह सकते हो, या झोपड़ा बना के आप उसके अंदर रह सकते हो। आज के ज़माने में आपका ना घर है, क्योंकि आप अपार्टमेंट पे रहते हैं, आपका ज़मीन भी नहीं है, आपका मतलब घर है बट ज़मीन नहीं है, आप खेती काम करोगे, खेती नहीं कर, आपका खुद का खाना नहीं है, आपका खुद का पानी नहीं है, कुछ का खुद का कुछ नहीं है, बिकॉज हम जो है अभी वो एक सिस्टम के प्यादे बन चुके हैं। घर अपार्टमेंट है, खाना पैसा, बिना पैसा दिए हमें आटा नहीं मिलेगा, चावल नहीं मिलेगा, खुद का गेहूँ उगा नहीं सकते, वो कैपेसिटी है नहीं, खुद का ट्रीटमेंट खुद कर नहीं सकते क्योंकि कुछ पता नहीं है। और इवन जो मैक्सिमम हमारे रिलेशनशिप बन चुके हैं वो भी कमर्शियल रिलेशनशिप है। प्रोफेशनल लाइफ में भी अगर आपका जॉब चला जाए, कोई आपको पूछेगा, टिपिकली नो, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें हमें थोड़ा सा फोकस करेगा। सो वी हैव टू ऑल्सो फोकस ऑन मेकिंग मनी एंड ऑल्सो मेक श्योर दैट द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड द सोसाइटी वी आर लिविंग इन, वी आर ऑल्सो एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट एंड अंडरस्टैंड कहाँ पे क्या हो रहा है, एंड हम थोड़ा सा लोगों को अगर जागरूकता फैलाते हैं, सो हमारे सोसाइटी का जो क्वालिटी थोड़ा बेटर हो सकता है। न्यू न्यूक्लियर पावर मस्ट पास द चिंदिया टेस्ट। चिंदी बहुत ही अजीब नाम है। दिस एनर्जी सोर्स शुड बी बिल्ट लाइक मॉडर्न इनोवेशन। ऑलरेडी हमारे यहाँ पे न्यूक्लियर जनरेशन का हमारे इंडिया में, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट, इंडिया इज़ द द लीडर इन टर्म्स ऑफ थोरियम न्यूक्लियर एनर्जी। वी आर द लीडर इन थोरियम न्यूक्लियर एनर्जी। फ्रांस में ये सारे, फ्रांस का जो है मैक्सिमम वहाँ पे डेवलपमेंट होता है, टेस्टिंग होता है। सो दीज आर समथिंग, तो स्लोली ग्रेजुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फोकस करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोल के ऊपर हम ज़्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं, एंड स्लोली ग्रेजुअली वी हैव टू मूव टुवर्ड्स न्यूक्लियर। ग्रोथ टू बी प्राइस लेड, अगेन इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। Earnings estimates get highest cuts in 2 years on slowdown worries high rates. Indian companies are witnessing high cuts in their profit estimate, and by analysts for the first time in 2 years, as the expected slowdown in the economy coupled with elevated interest rate will likely squeeze earnings. About 52% of the NSE 500 companies have seen earnings downgrades in the past 1 month compared to 31। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि रगड़ने वाले हैं पूरा मार्केट जो अभी जो है लॉन्ग टर्म के लिए। आई एम नॉट गेटिंग इनटू द मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म, बिकॉज हाँ, यहाँ पे लॉन्ग टर्म आपको कुछ फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स जैसे NMDC हो गया, कुछ अडानी पोर्ट हो गया, कुछ अच्छे अच्छे स्टॉक जो है वो आपको मिलेंगे, REC हो गया, उसमें आप डाल सकते हो पैसा, लॉन्ग टर्म में वो आपको पैसा उठा के देगा। बट अभी जो है, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू डू स्विंग ट्रेडिंग, एंड स्विंग ट्रेडिंग का बोलबाला है, अच्छे से आप पैसा उठा सकते हो, अपना कैपिटल बिल्डअप कर सकते हो। आपका वेल्थ जनरेशन एज इन, वेल्थ में क्या होता है कि वही होता है ना कि आपने आज 100 रुपये डाला, कल वो 200 रुपये हो गया। अभी आपको ये करना है कि मैंने 100 रुपये डाला, मेरा 101 रुपये हो गया, 100 रुपये डाला 102 रुपये हो गया, 100 रुपये डाला 103 रुपये हो गया। तो वैसे करके आपको इंक्रीमेंटली यू हैव टू ऑलवेज फोकस कि मैं अपना वेल्थ जनरेशन कैसे करूँ। इट कैन बी थ्रू 2 वेज। आपने एक कंपनी में डाला, कंपनी ग्रो हो रहा है, आपका पैसा ग्रो हो रहा है, और जब कंपनी ग्रो नहीं हो रहा है, जब इंडस्ट्री ग्रो नहीं हो रहा है, जब पूरा इकोनॉमी श्रिंक कर रहा है, आप किसी कंपनी पे, कोई भी कंपनी में पैसा डालो, वो तो पैसा आपका श्रिंक करेगा ना। इस जगह पे आपको देखना है कि भाई मैं पैसा अपने पास रखूँगा, तब मैं ट्रेडिंग मोड में चला जाऊँगा, मैं इन्वेस्टर मोड में नहीं रहूँगा। तो ये चीज़ें होती हैं यहाँ पे। आई विल बी लुकिंग फॉर गुड अपॉर्चुनिटीज़। अगर मुझे सस्ते में अपार्टमेंट मिल रहा है, ले लूँगा। अगर मुझे सस्ते में कोई स्टॉक मिल रहा है, ले लूँगा। उसको बेच के मैं कुछ पैसा कमा लूँगा। आज बेचूंगा, नहीं तो कल बेचूंगा, या 2 साल बाद बेचूंगा। तो ऐसे अगर थोड़ा सा ट्रेडिंग मेंटालिटी आपको लेकर थोड़ा चलना पड़ेगा, ताकि आप अपॉर्चुनिटी को स्पॉट कर सकें और वहाँ से अच्छे से पैसा कमा सकें। भाई HDFC तो भयानक तरीके से पैसा उठा रहा है मार्केट से। $750 मिलियन नियर अबाउट आपका 6,000 करोड़ रुपए उठा रहा है मार्केट से। ग्रोथ तो फ्रेजाइल है, रियल इंटरेस्ट रेट आर रियली हाई, फर्दर टाइटनिंग को ड्रैग डाउन 5%। 5% के नीचे होगा, 4.5%, 4.3% ही होगा। दैट विल बी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा, मतलब सेकेंड या फर्स्ट में आएगा ग्रोथ रेट में। हाफ ऑफ इंडियन फर्म्स में ऑफर डबल डिजिट सैलरी हाइक्स। ये टॉप सेगमेंट में जो है, जो रेन मेकर होते हैं, जो पैसा कमा के देते हैं कंपनी को, उन्हीं को दिया जाएगा। जो एंट्री लेवल बंदे हैं उनको कुछ नहीं मिलने वाला है।
चलो सीसीआई ने फ़ाइन लगाया था 1200 करोड़ का, ये गूगल तो पैसा देना ही नहीं चाहता है 1200 करोड़। सो अभी गूगल फाइन अनरीजनेबल, गूगल एनसीएलटी को बोल रहे हैं, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 1300 करोड़ जो था देना तो पड़ेगा भाई, ये वसूली है, देना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ से 10,000 करोड़ कमाते हो, 20,000 करोड़ उठा के लेके जाते हो, तो फिर 1300 करोड़ इट्स नॉट अ मैटर ऑफ कुछ नहीं है, तो देना तो पड़ेगा आपको। अगर आपको ज्वेलरी उठाना है सस्ते में, तो यहाँ पे पब्लिक नोटिस ज्वेलरी ऑक्शन कम इनविटेशन नोटिस, तो पैसा नहीं दे पाए थे, तो यहाँ पे आपको सस्ते में ज्वेलरी मिल सकता है। नाम क्या है? करीम अमीर अली दोदिया फरजाना मोल्स क्या? ओके, जाके आप सस्ते में उठा सकते हैं जेवरात। विल डिप्लॉय सारमाट न्यूक्लियर मिसाइल्स। चलो बहुत अच्छी बात है, दिस इज़ एक्चुअली वेरी गुड न्यूज़। सो वी कैन बी एक्सपेक्टिंग द वॉर टू एंड नियर बाई है, तो अगर न्यूक्लियर वॉर हेड अगर डिप्लॉय हो चुके हैं, so this is actually a very good news. And Russia would pay increased recognition, boosting nuclear forces by deploying much delayed ICBM, rolling out hypersonic and adding nuclear. Okay. चलो अच्छा है, मतलब अगर न्यूक्लियर मिसाइल्स अगर रेडी हो चुके हैं, तो विच इज़ एक्चुअली गुड, यानी नियर बाई एंड की तरफ है। तो अगर होता है तो फिर न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाएगा, एंड इंडिया में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, बट मेन प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि जो एनर्जी डिस्टर्बेंसेस हैं वो बहुत सारे होने वाले हैं। उड़ाल जो, क्योंकि बम मारेंगे तो उड़ाल वाले जो जहाँ से हमारा क्रूड ऑयल आता है वहाँ पे आपका डैमेज किया जाएगा, एंड अगेन वहाँ पे न्यूक्लियर रेडिएशन तो होगा, बट अगेन न्यूक्लियर रेडिएशन विल नॉट बी द प्रॉब्लम, बट द प्रॉब्लम विल बी फिर से वहाँ पे ड्रिलिंग करना, तेल निकालना, वो एक इशू हो जाएगा। अगेन आई एम थिंकिंग फ्रॉम अ नॉट फ्रॉम अ इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू, और मतलब मोरली मैं सोच ही नहीं रहा हूँ, बिकॉज न्यूक्लियर वॉर एक एंड स्टेज में आ चुका है, एंड यहाँ पे अमेरिका ने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है यूक्रेन में, सो दे कैन नॉट बैक ऑफ। ये वॉर ख़त्म नहीं हो सकता अभी, ये आर या पार जिसको बोलते हैं ना। रशिया का वही है कि ये जो वॉर है रशिया का एग्जिस्टेंशियल वॉर है, तो रशिया इसको छोड़ेगा नहीं। रशिया हैज़ न्यूक्लियर वेपन एंड इट विल नॉट माइंड यूजिंग इट। इट हैज़ इट्स ओन एनर्जी, क्रूड ऑयल, पोटाश, ये सारे हैं जो ऑलरेडी अभी अमेरिका उनसे लेता भी है। सो इट इज़ वेरी फनी। चलो ये बहुत अच्छी बात है। सीएम मान वूज इन्वेस्टर्स प्रोमिसेस टू गिव क्लियरेंसेस विद इन 15 डेज। और वहाँ पे एक छोटा सा हल्का सा दिया हुआ है क्लैश इन अमृतसर, जहाँ पे जो पुलिस थाने में हमला करके ये हुआ था, तो उस जगह पे कौन अपना फैक्ट्री खोलेगा? सो दैट इज़ समथिंग विच आई थिंक हमें देखना पड़ेगा। जो लॉ एंड ऑर्डर अगर आपका अच्छा नहीं है तो कोई भी पैसा नहीं डालेगा उस जगह पे। एनीवे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन, कोई कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।